हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं पढ़ाने वाला हूं, जिसमें दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बहुभुज के प्रकार और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 में। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मीन्स दोस्तों दो बिंदु दिए होंगे और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये समझना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति में निर्देश करने वाले अंक को ही हम यहाँ निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे दोस्तों, प्रत्येक बिंदु के लिए दो बातें होंगी, x का मान और दूसरा दोस्तों y का मान दिया होगा। मीन्स x और y का मान, दो मान हमेशा आपको दिए होंगे। इसमें पहला मान x और दूसरा मान y का मान कहलाएगा। और इन्हीं को जब हम आलेख में, जब हम ग्राफ में खींचते हैं तो दोस्तों देखिए ये x y, ये भी x y। तो यहाँ पर दोस्तों दो बिंदु लिया गया है, इसलिए इसको जो है x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे और इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। मीन्स दो बिंदुओं के बीच की दूरी को अगर निकालना हो तो दो बिंदु पॉइंट है, तो पहले वाला पॉइंट x1 y1, दूसरा वाला पॉइंट x2 y2 कहलाएगा। अब दोस्तों इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सपोज ये एक बिंदु है और यहाँ से दूसरी बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी ये ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, हम फार्मूले का हेल्प से ज्ञात करेंगे। तो दूरी बराबर होगा दोस्तों रूट अंडर x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर। मीन्स दोस्तों यहाँ पर डिफरेंसेस निकालना है x के लिए और y के लिए, दोनों डिफरेंसेस को निकाल के जोड़ दीजिए, ये दूरी आपका निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपके पास दो पॉइंट है, यहाँ 2 और 3, तो ये दोस्तों ये पहला वाला x1 y1 कहलाएगा और दूसरा वाला x2 y2 कहलाएगा। यहाँ पर दोस्तों x1 का वैल्यूज जो है, जो मान है 2 है, 2 माइनस x2 का वैल्यूज यहाँ 4, तो 2 माइनस 4 पे होल स्क्वायर प्लस y1 का मान दोस्तों यहाँ पर 3 है माइनस y2 का मान 1, उसके ऊपर भी स्क्वायर होगा। अब देखिए दोस्तों 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, 4 में से 2 घटेगा, तो माइनस का 2 पे स्क्वायर प्लस यहाँ 3 में से 1 घटाने पर 2 पे स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों यहाँ माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, 2 दूना 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 और 4 जो है जुट करके आपस में 8 हो गया। जब इसको तोड़ेंगे दोस्तों, फैक्टर करेंगे 8 को, तो 2 दूना 4 दूना 8 इस तरह से टूट जाएगा। इसका जोड़ा बन जाएगा, पेयर बनेगा तो बाहर आएगा, तो 2√2 मात्रक। ये दोस्तों इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पे। -5 और 7 दिया है, जबकि यहाँ -1 और 3 दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको डिनोट करेंगे x1 y1 से और ये इसको x2 y2 से। अब उसके बाद दोस्तों दूरी का सूत्र जो लगाते हैं, दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर। इस तरह से लिखेंगे। अगर आप दोस्तों कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो आपका फिर देखना बेकार हो जाएगा। आप ज़रूर इसको नोट करें, आपके लिए फ़ायदा होगा। तो कॉपी कलम लेकर बैठें और नोट करते चले जाएं। तो x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर है, तो यहाँ x1 का दोस्तों जो मान है माइनस का 5 है, माइनस x2 का मान दोस्तों माइनस का 1 है, तो पहले से यहाँ माइनस है, माइनस का 1 है x2 का मान, तो प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरह से यहीं पर आप माइनस प्लस का डिसीजन कर सकते हैं। प्लस
फिर y1 का मान दोस्तों यहाँ देखिए 7 है, 7 रख दीजिए, माइनस लगाया फार्मूले से। y2 का मान दोस्तों यहाँ 3 है, चलिए 3 सीधा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ माइनस का 5 है, प्लस का 1 है, तो 5 में से 1 घटेगा, माइनस का 4 होगा, -4 पे स्क्वायर, प्लस यहाँ 7 में से 3 घटेगा तो 4 पे स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों -4 का स्क्वायर जब निकलेगा तो माइनस का प्लस तो हो ही जाएगा, 4 चौके 16, और यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16 होगा। फिर दोस्तों 16 और 16 को जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। अब दोस्तों 32 को जो है फैक्टर कर लेंगे, अगर आपको डायरेक्ट फैक्टर करने आता है तो कर सकते हैं, या फिर इस तरह से साइड में लेकर लिखिए, और 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से कटाएँ तो 2 8 16, फिर 2 से कटाएँ 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4। इस तरह से दोस्तों 2 जो है 5 बार आया है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब दोस्तों ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ तो 2 का जोड़ा लगेगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ये एक इस जोड़े के लिए 1 2 बाहर, और इस जोड़े के लिए भी 1 2 बाहर। अब दोस्तों अंदर क्या बचा, अंदर सिर्फ अकेला 2 बचा, तो 2 दूना 4, और ये √2 मात्रक दोस्तों इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पर हमें जो है जो वैल्यूज दिया हुआ है वो किसी स्टैंडर्ड में नहीं दिया हुआ है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, ये सब में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम मात्रक लिखते हैं। तो दोस्तों इसके तीसरे क्वेश्चन में इस बार वैल्यूज को नहीं दे करके a और b का वैल्यू दिया हुआ है, मीन्स इस रूप में दिया, माइनस का a माइनस का b दिया हुआ है। तो दोस्तों पहले वाले को हम जानते हैं कि x1 y1 कहते हैं, और दूसरे वाले को x2 y2 कहते हैं। चलिए अब उसके बाद दूरी का जो सूत्र लगाते थे उसी दूरी का सूत्र लगाएंगे, बराबर √x1 माइनस x2 पे होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर। फिर दोस्तों x1 का मान जो है यहाँ a है, तो a लिखा, माइनस x2 का मान जो है माइनस का a है। अब आपको याद होगा, इससे पहले भी हमने बताया था, अगर माइनस पहले से है और दूसरा वैल्यू माइनस में आ रहा है तो इसको प्लस कर दीजिए, प्लस का a हो जाएगा। फिर दोस्तों y1 का मान जो है यहाँ देखिए b है, माइनस लगाया यहाँ फार्मूले से, और y2 का वैल्यू माइनस का b है, तो माइनस माइनस प्लस का b हो गया। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आपको a और a मिलके 2a हो जाता है, उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस b और b मिलके 2b हो गया दोस्तों, और उसके ऊपर पावर जो है स्क्वायर है, 2 पावर है, तो 2 दूना 4 a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 2 दूना 4 b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जब 4 दोनों में है मौजूद, तो दोनों के लिए ये कॉमन हो जाएगा, 4 को बाहर निकाल लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 तो जानते हैं दोस्तों, ये टूट जाता है, फैक्टर हो जाता है, 2 दूना 4 लिख सकते हैं इसको, 2 दूना 4 ऐसे, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो है ही ब्रैकेट के अंदर, ये रहेगा। तो इस 2 के बदले दोस्तों ये बाहर आ जाएगा, और 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोस्तों इसका आंसर होगा। अगर मान संख्या में नहीं दिया रहे, अल्फ़ाबेट में दिया रहे, तो इसी तरह से हम लोग मान फाइंड आउट करेंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात करेंगे। बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट वाला जो 0 और 0 दिया हुआ है इसको x1 y1 कहेंगे, और दूसरा वाला दोस्तों 36 और 15 दिया है इसको आप x2 y2 कहेंगे। और दोस्तों दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो दूरी बराबर दोस्तों हमने लिखा था x1 माइनस x2 पे होल स्क्वायर, फिर दोस्तों y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर। एक बात याद रखेंगे दोस्तों कि अगर इसके ठीक उल्टा भी लिखते हैं तो दूरी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए कि इसी तरह से अगर हम लिख लें कि x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर, तो दोस्तों कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ स्क्वायर निकालते हैं
वैल्यू ऋणात्मक आवे या धनात्मक मीन्स पॉजिटिव आवे या निगेटिव, दोनों का स्क्वायर दोस्तों यहाँ सेम हो जाता है। इसलिए हम इस वैल्यू को भी लेके चलते हैं, इस वैल्यू को भी लेके चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों x1 का जो वैल्यू है वो 0 माइनस x2 का वैल्यू 36 इस तरह से लिखेंगे, प्लस y1 का वैल्यू यहाँ फिर 0 और यहाँ 15, ऐसे भी लेके चल सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। 36 में से 0 घटाने पर 36 ही होगा माइनस का, और ये स्क्वायर माइनस का 15 और स्क्वायर, इस तरह से दोस्तों 36 का जो स्क्वायर होगा तो 36 का स्क्वायर दोस्तों निकालेंगे, 36 को 36 से गुना कर लेंगे, या दोस्तों अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 36 का स्क्वायर 6 6 36 के 6 हाथ में रहा 3 6 3 18 18 दूना 36 36 3 39 के 9 हासिल 3 3 3 9 3 12 1296। तो दोस्तों हमने जो ट्रिक्स वाला वीडियो बताया है, बहुत सारे ट्रिक्स हमने बताया है इस तरह से स्क्वायर निकालने का, उसको आप ज़रूर देखिए, आपको शॉर्ट कैलकुलेशन करने के लिए ज़रूर आ जाएगा। तो 1296 दोस्तों यहाँ पर हुआ, प्लस ये 15 का स्क्वायर दोस्तों 225 होगा इस तरह से। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़िए तो 5 6 11 के 1 हासिल 1 1 2 3 3 और 9 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 3 और 2 5, तो 1521। इस तरह से दोस्तों हम जानते हैं कि 39 का जो वर्गमूल होता है, यानी कि वर्ग होता है, वो 1521 होता है। तो 1521 का वर्गमूल जो है 39 होगा। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें जो है आपको याद रखने होंगे। अगर याद नहीं रखते हैं तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पर काम करने होंगे, तोड़ने होंगे। जैसे कि 1521 है, इसको आप फैक्टर कीजिए, तोड़िए इसको, तो 3 से टूटेगा, 3 5 15, ये नहीं खा रहा, 3 7 21, फिर 3 से खाएगा दोस्तों, 3 एकम 3 2 बचा यहाँ 20 हो गया, 3 6 18, फिर 2 27 हो गया, 3 9 27। अब देखिए दोस्तों ये 169 हो गया। जानते हैं कि 13 किस में आता है 169, 13 एकम 13, 3 बचा 13 3 39। तो दोस्तों इस तरह से फिर आपको लिखना होगा यहाँ पर कि 3 गुना 3 13 गुना 13। अब यहाँ पे 3 का जोड़ा लगा, 13 का जोड़ा लगा, 3 को बाहर किया, 13 को बाहर किया, 13 3 39। इस तरह से यहाँ पे 39 मार्क तक आप लिख सकते हैं। चाहे तो इस प्रोसेस से बनाइए आप तोड़ते हुए, या फिर दोस्तों अगर याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें संरेखी वाले बिंदु को ज्ञात करना है कि ये संरेखी है या नहीं। तो अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।